हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ इकराम ईमान और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिएटिव राइटिंग, जो कि आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। देखिए, अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर एडमिशन लिया है और अगर आप एक ऑनर स्टूडेंट है, चाहे आप बीएससी ऑनर्स हो, बीए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्रिएटिव राइटिंग जो है आपका सैक है अगर, तो ये वीडियो आपके लिए है। और पूरी की पूरा जो है हम डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। क्रिएटिव राइटिंग एंड इसका फुल फॉर्म क्रिएटिव राइटिंग जो है आपका एक तरीके का सैक है जो आपको ऑफर किया जाता है न्यू एजुकेशन पॉइंटर। तो उसी के अंदर जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है नोट्स की, वो आपको जो है इसमें मिल जाएगी। सेकेंडली, इसके नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और बीए प्रोग्राम में ये जो क्रिएटिव राइटिंग की बुक है, जो कि अंजना अंजना नायर द्वारा लिखी गई है, और ये जो बुक है, ये बुक आपको रेफ़र करनी है बीए प्रोग्राम के अगर आप स्टूडेंट हैं, और अगर आपको एप्लीकेशन कोर्स के लिए स्टडी करनी है तो आप ये बुक रेफ़र कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये वाली बुक आपको रेफ़र करनी है, और यही बुक से जो है मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं आपको जो है पढ़ाने के लिए, और इसमें से आप पढ़कर जो है बाकी सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सैक के लिए आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आपका सैक नहीं है देन टू आपको ये हेल्प करने वाला है। शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले समझते हैं कि ट्रोप्स क्या होता है। देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, मतलब लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। जैसे आप फिगर ऑफ स्पीच कहते हो, कभी आप उसको स्कीम्स कहते हो। तो देखिए, फिगर का जो मतलब होता है लैटिन के अंदर जो होता है, लैटिन में फिगर का मतलब होता है शेप। तो देखिए, फिगर्स को हम शेप ही समझते हैं, ठीक है, नॉर्मली लैंग्वेज में यूज़ कर तो। बट फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? तो फिगर ऑफ स्पीच और हमें देखने को मिलता है, जैसे हम लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, अगर वो पोम में यूज़ हुई हो, अगर वो कोई भी तरीके के प्रोज में यूज़ हुई, तो फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है। एंड ट्रोप्स। तो फिगर ऑफ स्पीच जो होती है वो क्या होती है? तो फिगर ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे से पता है, कुछ तरीके के एक्सप्रेशन या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे जो होता है एक तरीके से ऑडियंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अलिट्रेशन है, मेटाफोर है, सिमिली है, बहुत सारे तरीके के हैं जिसमें आपको मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ट्रोप्स होते हैं, ट्रोप्स क्या होते हैं। तो देखिए, ट्रोप्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं जो फिगर ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, फिगर ऑफ थॉट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या हो गया? फिगर ऑफ स्पीच मतलब सर्टन एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स थे। अब ट्रोप्स क्या होगा? ट्रोप्स मतलब कुछ ऐसे फिगर ऑफ थॉट जो पूरे चेंज कर सकते हैं, मतलब इंटायर जो आपका सोचने का तरीका है, दैट कैन चेंज द इंटायर मीनिंग ऑफ वर्ड्स बाय टर्निंग देयर सेंसेस। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फिगर ऑफ थॉट कैन चेंज द इंटायर मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, बाय टर्निंग देयर सेंसेस। ये आपको दिमाग में रखना है। ट्रोप्स मतलब जैसे कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसी फीलिंग्स का यूज़ करना जिससे आपको पूरा जो है इम्पैक्ट आपके मतलब पोम में पड़ने वाला है। उसके बाद ये हो गया। इसके बाद हम फिगर ऑफ स्पीच समझ चुके हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि दोनों भी क्यों यूज़ किए जाते हैं, दोनों का यूज़ करने का मकसद क्या है। देखिए, मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, दोनों उनको इन्हेंस करने के लिए ऑर्डिनरी लैंग्वेज से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का। मोटिव्स क्या होते हैं? मोटिव्स मतलब जैसे कि आप कोई पोम लिख रहे हो तो उसकी एक थीम रहती है, और वो थीम बार बार रिपीट होती है, हम कहते हैं मोटिव्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम समझते हैं कि बहुत सारे तरीके के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, वो सब कौन से होते हैं, वो सब हम ज़रा इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो डिस्कस कर लेते हैं, वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच। तो मैं आपको एक याद करने का तरीका दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। अक्सर आपको फिगर ऑफ स्पीच जो है मतलब आते हैं कि आप आइडेंटिफाई करो। तो अगर आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच याद रहेंगे, आप जल्दी से रिकॉल कर लोगे और फिर डायरेक्टली कंपेयर कर लोगे कि ये वाला है क्या, ये वाला है या ये वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको याद करवा देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, वो सैड यू ही। हम बोलते हैं ना वो यू ही सैड है, तो यू ही, वो सैड यू ही। अब वो सैड यू ई मतलब ये होता है कि हर एक जो वर्ड है यहाँ पर लेटर, यानी कि हर एक लेटर एक कंप्लीट वर्ड के लिए स्टैंड आउट करता है, ठीक है। तो वो मतलब डब्ल्यू जो है मतलब बेस्ड ऑन वर्ड बिल्डिंग, ठीक है। ओ बेस्ड ऑन ऑब्लिकनेस, एस बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। तो आपको वो सैड यू ई याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आप इतने सारे याद नहीं रख पाओगे। मतलब 25 से 30 होते हैं अगर हम बात करें, ये जितने भी है समझ लीजिए, और ये तो सिर्फ लिमिटेड है, और भी बहुत सारे होते हैं, आप नए भी इन्वेंट कर सकते हो, बट ये कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं। तो बेस्ड ऑन वर्ड बिल्डिंग में आपको तीन जो है मतलब तीन तीन होते हैं बेस्ड ऑन वर्ड बिल्डिंग में, और भी आप निकाल सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया। तीन जो होते हैं वर्ड बिल्डिंग के अंदर, अगर आप उसको मेमोराइज़ करने के लिए जो निमोनिक मैं आपको दे रही हूँ वो है कैप, ठीक है। तो वर्ड बिल्डिंग से आप क्या याद रखोगे? कैप याद रखोगे। अब कैप के अंदर आपके पास मतलब CAP, तो हर एक लेटर के लिए मतलब आपके पास एक जो है फिगर ऑफ स्पीच रहेगा। तो C से आपका आएगा किएसमस, A से आएगा एक्रोनिम्स, और P से आएगा पन, या फिर सॉरी पैलिंड्रोम आएगा, ठीक है। तो CAP, तो पैलिंड्रोम
यहाँ पर आपका आ गया एक्रोनिम्स एंड सी से आ गया आपका कियास्म्स। तो अब पढ़ लेते हैं तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं और तीनों क्या बताते हैं। तो बात करते हैं कियास्मस की। तो कियास्मस जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है ची। तो ची मतलब क्या, ची एक्स मतलब क्या होता है, ये जो ग्रीक वर्ड है आप देख सकते हो। तो ची एक्स का मतलब होता है क्रिस क्रॉसिंग रिवर। अब इसका यहाँ पर क्या लेना देना, तो क्रिस क्रॉसिंग रिवर होता है, बट इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप एक कुछ इस तरीके से वर्ड्स को यूज़ करते हो, जब आप इस तरीके से वर्ड्स का अरेंजमेंट करते हो, जब आप जो है मतलब थोड़ा सा चेंज करते हो, सिमिलर फ्रेजेस में आप जो है वर्ड्स का जो है चेंज कर देते हो। मतलब जैसे कि आपने क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कर देते हो, सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, ठीक है। क्रिस क्रॉसिंग अरेंजमेंट ऑफ मतलब वर्ड्स इन अ सिमिलर फ्रेजेस, या फिर वर्ड्स को जो है आप रिवर्स कर देते हो। जैसे कि एक पोम है कि आई आस्क ज़ेब्रा आर यू ब्लैक विद वाइट स्ट्रिप्स और आर यू वाइट विद ब्लैक स्ट्रिप्स। तो मतलब इसको जो है आपने कहीं ना कहीं क्रिस क्रॉस कर दिया। तो दिस इज़ कियास्मस। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्रोनिम्स, व्हाट आर एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स आपको बहुत अच्छे से पता है। तो एक्रोनिम्स मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अक्सर शॉर्ट फॉर्म्स में यूज़ होते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट इज़ दैट कि हर एक लेटर जो होता है ऑफ दिस न्यू वर्ड स्टैंड्स फॉर अ कंप्लीट वर्ड। बहुत अच्छे से आपको पता है। और इंटरेस्टिंगली हम एक्रोनिम्स इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं दैट वी ऑफन फॉरगेट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। ओके, सो एक्रोनिम्स जैसे कि टीवी यानी टेलीविजन, आईडी, लेज़र, ओके, तो ये सब जो है कॉमनली यूज एक्रोनिम्स है। आप इसके फुल फॉर्म भी देख सकते हो, देयर आर मेनी मोर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा वाला जो है हम समझते हैं। अब बात करते हैं पैलिंड्रोम के बारे में। तो मैंने आपको 3 बताए थे। कैप मतलब एक होता है हमारा, कैप को याद रखना है आपको। तो सी फॉर कियास्मस, ए फॉर, मैं आपको याद इसलिए करवा दे रही हूँ बिकॉज मेनली याद करना इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी तो बहुत ईजी है। तो सी फॉर कियास्मस, ए फॉर एक्रोनिम एंड पी फॉर पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम का ग्रीक में मीनिंग होता है रनिंग बैक अगेन। रनिंग बैक अगेन मतलब होता है कि यहाँ पर आपको वापस आप जैसे कि आगे गए थे वैसे ही आप पीछे आ रहे हो, ठीक है, रनिंग बैक अगेन। तो मतलब यहाँ पर फ्रेज ऑफ वर्ड या फिर एक वर्ड को जो है इस तरीके से होता है कि आप उसको यू रीड इट फ्रॉम फॉरवर्ड और यू रीड इट फ्रॉम बैकवर्ड, चाहे आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, यू इट इज़ सेम। डेट्स भी होती है, पैलिंड्रोम आपने सुना होगा, ठीक है, डेट्स भी होती है। नाउ डेट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर क्योंकि लिटरेचर है। तो यहाँ पर आप देखोगे मलयालम, यू सी मलयालम, अगर आप ध्यान से देखो, वेदर यू रीड इट फ्रॉम बैकवर्ड्स और यू रीड फ्रॉम फॉरवर्ड्स, इट विल ऑलवेज बी द सेम। सिमिलरली मैडम, आई एम एडम, नाउ यू अरेंज इट, ठीक है, और आप देखो, सो इट इज़ सेम। आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ोगे, MADAMAI, ठीक है, मैडम, ठीक है, मैडम, आई एम एडम। सो दिस इज समथिंग कि दिस इज अ पैलिंड्रोम। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑब्लिकनेस, तो दिस इज अनदर टाइप, मैंने आपको बताया था, वो सेड यू ई, ठीक है, वो सेड यू ई मतलब बेस्ड ऑन वर्ड बिल्डिंग, W, ठीक है, उसके बाद O, तो बेस्ड ऑन ऑब्लिकनेस। ऑब्लिकनेस क्या होती है, टेढ़ापन, आप समझ सकते हो, जो परपेंडिकुलर नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है मेरा पेज है, ठीक है, अब मैंने जो है, आपने ऑब्लिक एंगल के बारे में सुना होगा, राइट। तो ऑब्लिक एंगल जो है मेरा मतलब मेरा जो ये है हाइलाइटर, तो दिस इज़ ऑब्लिक, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑब्लिक। इसका मतलब कोई भी चीज़ सीधी नहीं होना, बिल्कुल थोड़ी सी टेढ़ी होना। तो अब टेढ़ी से आप समझ सकते हो, ये इसमें आप वर्ड आपको याद रखना है पिया, ठीक है। पिया मतलब एक भूल मत जाना, PIEA, ठीक है। तो PIE में ए में क्या होगा, P फॉर पर्सोनिफिकेशन, P फॉर पन, ठीक है, I फॉर आयरनी, ठीक है, आयरनी की भी टाइप पढ़ेंगे हम, और E फॉर यूफेमिज्म, और A फॉर हम एम्बिजिटी। तो ऑब्लिकनेस के अंदर 4 आते हैं, तो वो हम समझेंगे और फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पन। तो पन क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, मतलब आपने जो है यूज़ किया होगा पन कहीं पर भी। पन क्या होता है, अक्सर इस तरीके से यूज़ होता है जहाँ पर दो अलग अलग जो होते हैं, मतलब एक ही वर्ड है, ठीक है, और दो अलग अलग उसके मीनिंग है, और दो मतलब या तो एक ही वर्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो होमोनेम या होमोफोन्स होते हैं, तो उसका वर्ड एक ही है, ठीक है, लेकिन उसके 2 मीनिंग्स निकल रहे हैं, तो आप उसको यूज़ करके मजाक करते हो, तो उसे हम कहते हैं पन। तो ऐसे एक है कहानी जैसे कि लिखी हुई, फजी वजी वॉज अ बियर, वजी वजी वॉजन फजी वजी। तो वजी यहाँ पर जो लिखा है, पहले तो फजी वजी इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा था, और उसके बाद वजी, तो वजी इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वॉज ही, ठीक है, तो दैट्स अंडरस्टूड। सो पन जो होता है, पन इज़ यूजुअली समथिंग विच इज़ यूजिंग होमोफोन्स एंड होमोनिम्स, ठीक है, एंड जहाँ पर एक ही वर्ड का 2 से 3 मीनिंग्स निकलते हैं, ठीक है। अभी हम होमोफोन्स और होमोनिम्स भी पढ़ेंगे आगे चल के, तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम समझते हैं अबाउट आयरनी।
सो नाउ टॉकिंग अबाउट आयरनी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप सार्केज़म करते हो अक्सर, वैसे आयरनी अलग होता है सार्केज़म से, बट सार्केज़म में आप क्या करते हो, आपको मतलब आपको बोलना कुछ और होता है लेकिन आप बोलते कुछ और हो, ठीक है। जैसे कोई सामने वाला जो है बहुत ख़राब दिख रहा हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसको क्या बोलते हो, अरे आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो, मतलब यू ट्राई टू चेंज दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो अपोजिट आप बोलते हो। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी, ब्रॉडली हम बोल सकते हैं। तो एक होती है वर्बल आयरनी, मतलब आप जो है बोलते हो इसको तो यूजुअली आपके एक्सप्रेशन से जो है सामने वाले को पता चल जाना चाहिए, मतलब झूठ नहीं बोलना है आपको, आपको बोलना है इस तरीके से दैट नेचुरली सामने वाला समझ जाए दैट ओके यू आर सेइंग समथिंग आयरनिकली, ठीक है। तो झूठ बोलना नहीं होता है ये कि आप जो है उसके उल्टा बोल रहे हो, बट इट मीन्स दैट सामने वाला समझ जाना चाहिए। सो वर्बल आयरनी व्हेन इट इज़ स्पीकिंग, जब आप बोलते हो तो सामने वाला जो है समझ जाता है बिकॉज ऑफ योर जेस्चर्स और योर स्पीच, ठीक है। सेकेंड इज़ ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी इज़ यूज इन ड्रामा, ठीक है, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अगर आप समझ लीजिए कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है स्टोरी में आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, तो आपको पता है कि उसकी रियलिटी क्या है, ठीक है, बट वहाँ पर जो है जो कैरेक्टर जो बोल रहा है वो आपको पता है कि क्या कहते हैं जो बोल रहा है वो आयरनी है, मतलब समझ रहे हो आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। एक एग्जांपल जो है वो दिया जाता है मोस्टली वो ये इस तरीके से दिया जाता है कि एक जो प्ले था जहाँ पर ओडिसी में, तो वहाँ पर जो है उसको बेस्ट ऑफ लक विश किया जाता है, बट यू नो दैट वहाँ वहाँ पर जो है वो मतलब ही इज़ गोइंग टू बी गेट इन द ट्रबल, तो वो एक अलग जो है कहानी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिकॉज यू आर द रीडर यू नो दैट वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ तरीके की प्रॉब्लम होने वाली है, और ये ड्रामेटिक आयरनी है, ठीक है। थर्ड आयरनी जो है इसको हम कहेंगे सिचुएशनल आयरनी। तो व्हाट इज सिचुएशनल आयरनी, जहाँ पर जो है आपको ऐसा पढ़ के लगेगा कि ये तो क्या है, मतलब व्हाट इज सेड जो है वो बहुत कॉन्ट्रास्ट है टू द रियलिटी, ठीक है, या फिर जो है वो बहुत मतलब अलग है टू व्हाट शुड बी, ठीक है। जैसे कि एक कहा है पोम, जैसे कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप ड्रिंक, ठीक है। तो आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, हर जगह पानी है बट पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है, कैसे हो सकता है। तो ऐसे हो सकता है बिकॉज देखिए ये जो पोम लिखी गई है ये मतलब पोम मतलब पोएट बताना चाहता है कि जो कैरेक्टर है वो ओशन के बीच में है, ठीक है। अब ओशन के बीच में ऐसी बात है देर विल बी ऑल द वाटर अराउंड, बट आप वाटर ओशन का नहीं पी सकते बिकॉज इट्स वेरी सॉल्टी एंड आप वहाँ नहीं पी सकते, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट ही इज़ पॉइंटिंग आउट कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। सो दैट इज़ अ सिचुएशनल आयरनी, आप जब उसकी सिचुएशन को समझोगे देन यू विल गेट द कॉन्टेक्स्ट। So there are various irony like verbal irony, dramatic irony, situational irony. Others are also there, but these three are very important. Now talking about euphemism. Euphemism मतलब words of good omen होता है in Greek. इसका मतलब होता है जब words जो होते हैं ना अल्टर कर देते हैं meaning of the word. मतलब आप क्या बोलते हो किसी की डेथ वगैरह हो जाती है यू से दैट ही पासिस अवे, वो चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं वी डोंट से कि वो यू नो ही इज़ डेड और ही हैज़ डाइड, वी नेवर से दैट। तो बेसिकली या फिर आप डोमेस्टिक सर्वेंट्स को जो है आपके मतलब आपके जो सर्वेंट्स होते हैं आप उसको डोमेस्टिक हेल्प कहते हो, ठीक है, इस तरीके से बोलते हो। तो इफेमिज्म जो होते हैं दे आर वेरी मतलब यूज टू मेक इट लेस ऑफेंसिव, ओके, एंड दे आर मेड टू यूज़ दी यू नो मतलब आपको जो सैड है पार्ट है उसको आप न्यूट्रल करना चाहते हो। उसके बाद हम देखेंगे जैसे वार को पीस कीपिंग एक्शन कहा जाता है, डोमेस्टिक हेल्प को वैसे ही अगर आप बात करोगे सीनियर सिटीजन यानी एल्डर्स को जो है। नाउ सिमिलरली एम्बिजिटी जो होती है, तो एम्बिजिटी मतलब क्लियरिफिकेशन नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो क्या समझ सकते हो। तो मतलब कभी कभी स्टोरीज होती है पोम्स होती है वो ऐसी फिनिश हो जाती है, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या है, या फिर एक से ज़्यादा मल्टीपल इंटरप्रिटेशन भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि देर इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ये बहुत पॉपुलरली यूज़ एक पोम में है, तो वो आपको मतलब सोचने में मजबूर करता है। देर इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन मतलब, तो बेसिकली मतलब यहाँ पर जो है डिफरेंट मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकाले जा सकते हैं, तो वो चीज़ जो है हमें समझनी है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के जो पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड अदर थिंग्स, ठीक है। मैं इसका पार्ट बनाने वाली हूँ, और इसके अलावा जो है आप क्या चाहते हो कि मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।